हेलो फ्रेंड, न्यू अपना इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 पीवाईक्यू का जो सीरीज़ चल रहा है उस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है। भाई 3 नदियों का जो संगम होता है ना, उसको हम त्रिवेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। तो अपना जो आंसर है ना वो तीसरा नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपन लोगों को पर्यायवाची शब्द बताना है। ये बोला है कि पहचान का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पहचान का जो पर्यायवाची बताना है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पर्यायवाची शब्दों में और विलोम शब्दों में, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 50% की इसमें आपको जो अक्षर है ना वो अक्षर इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर पा है, इस अक्षर जो आंसर में है ना वहाँ पर आएगा। तो कहाँ पर है? ये परिचय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहावरे का अर्थ बताना है अपने को। मुहावरा है अड्डा जमाना। अड्डा जमाना का मतलब होता है कि स्थायी रूप से रहने लगना। ये अपना जो आंसर है ये होगा। यानी बहुत फ़ायदा होना ये गलत है, उपहास करना ये गलत है, विरोध करना ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इसमें तत्सम शब्द बताना है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत में बताना है हमें। तो यहाँ पर ये जो ऊ अक्षर है, तो ऊ अक्षर हमारे आंसर में रहेगा। तो हम कहेंगे ऊ जो अक्षर है सभी जगह है, यहाँ पर चेक करेंगे। इसका मतलब इनमें से देखना पड़ेगा भाई कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर उत्साह है, उपवास है, उच्च है, उत्थान है। यानी उत्साह जब हम संस्कृत में बोलते हैं ना, तो ये जो शब्द है उत्साह, ये संस्कृत का शब्द है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर जो होगा ये उच्छाय का तत्सम रूप हो जाएगा। तो अपना जो आंसर है ये पहला नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहचानना है कि कोई त्रुटि नहीं है। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। यानी निधन जब किसी व्यक्ति का हो जाता है तो कोई आशा नहीं बचता। इसका मतलब यहाँ से ये आशा का अंधकार है, यहाँ पर ये वाक्य यहाँ तक यहाँ गलत है। इसका मतलब ये कहाँ पर रहेगा? 4th नंबर में है और ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक शब्द बताना है इसमें। पीछे चलने वाले को हम क्या कहते हैं? हम कहते नहीं हैं। आगे चलने वाले को हम आगत बोलते हैं, पीछे चलने वालों को अनुगत बोलते हैं। सार्थक शब्द क्या है? अनुगत है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें विलोम शब्द बताना है। व्यवहार है ना, ये दुर्व्यवहार का विलोम बताना है। तो ये हार जो शब्द रहेगा ना, ये हार, वो हार शब्द आंसर में रहेगा। तो ऐसा कहाँ पर है? ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी मैं आप लोगों को हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करना बता रहा हूँ कि हमारे पास में विलोम शब्द हों, समानार्थी शब्द हों, पर्यायवाची शब्द हैं, या हम मुहावरे कह सकते हैं। इन सारे शब्दों को यदि हमें पहचानना है तो हमें 50% केस में ये अक्षर हैं, अक्षरों को पकड़ना होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वर्तनी सुधारना है। यानी हमें सही शब्द को निकालना है। जैसे मोहल्ला लिखाया है ये तो ये ला शब्द तो रहेगा भाई, हल्ला शब्द रहेगा। कहाँ पर हल्ला शब्द है? तो 2 जगह हल्ला शब्द है, ये और यहाँ पर। और ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब मोहल्ला था, महल्ला नहीं होता। सही जो होगा ना, सही वर्तनी, वो मोहल्ला होगा। और ऐसा कहाँ पर है? ये 3rd नंबर में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक लोकोक्ति दिया है, इसका अर्थ बताना है हमें। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका सही अर्थ क्या होगा? यानी
बहुत अनुभवी होना, ये गलत हो जाएगा भाई। आए थे हरि भजन, अच्छा कार्य करके भूल जाना, नहीं ये भी गलत है। ये एक साथ कई कार्य, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 4th नंबर का होगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हमें तद्भव बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें तत्सम पूछा था, अब हमें क्या बताना है, तद्भव। ये जो गोमय है ना, ये गोमय संस्कृत में है, तत्सम में है, इसका क्या होगा। मैंने अभी बताया था कि जैसे हमारे पास में तत्सम, तद्भव या पर्यायवाची या विलोम शब्द या मुहावरे ऐसे शब्द आते हैं तो उनका जो आंसर आता है वहाँ पर ये अक्षर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर गो अक्षर है तो वैसे ही यहाँ पर गो अक्षर आंसर में आएगा। तो हमारे पास कहाँ है गो, यहाँ पर है, गोबर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर का विलोम शब्द बताना है। ये अक्षर है ना स्वर, ऐसा ये वाला अक्षर, दो अक्षर हमारे आंसर में मिलेंगे। ये कहाँ है, यहाँ पर ईश्वर, ईश्वर आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली फल चढ़ाया जाता है। कदली का मतलब होता है केला, क्या होता है, केला। उस केला का पर्यायवाची क्या होगा, मनमत तो नहीं होगा, वो करकट भी नहीं होगा, कूल भी नहीं होगा, गजा वसा होगा। ये केला का क्या है, गजा वसा पर्यायवाची शब्द है, या कदली का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसमें त्रुटि है और किसमें त्रुटि नहीं है, इसको पहचानना है। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि बाघ जो है ना वो पुल्लिंग है और बकरी जो है वो स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। जब दोनों रहेंगे, स्त्रीलिंग और पुरुष रहेंगे और पानी पिएंगे तो सबको क्या बोलेंगे, पानी पीते हैं बोलेंगे। यदि ओनली स्त्रीलिंग रहेगी तो उसके लिए इस्तेमाल कर क्या बोलेंगे हम, पीती है, और पुल्लिंग रहेगा तो पानी पी रहा है, ऐसे बोलेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो शब्द है ना पानी पीती है, ये गलत हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, हमारे पहला ऑप्शन में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक शब्द बताना है। यहाँ पर विशाल बहुत बोलता है। जो ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं ना उनको वचाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वचाल बोला जाता है। वचाल कहाँ पर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी सुधार कर आंसर देना है। ये जो पेश है इसको देना है। हमेशा पेश लिखते हैं तो ये जो सा है ना इस सा का इस्तेमाल नहीं करते। ये जो सा है इसका इस्तेमाल हम सही रूप से ये वाले सा का इस्तेमाल करते हैं लास्ट में, और ये वाले सा का इस्तेमाल करते हैं अंतिम अक्षरों में। यानी ये जो सा होता है ना इस सा का इस्तेमाल हम 1% केस में हम अंतिम अक्षरों में इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका इस्तेमाल जो होता है शुद्ध, यानी शुद्ध सा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है 99% केस में। तो अब हमारा जो आंसर आएगा ना पेश, तो पेश ये आ जाएगा, शुद्ध रूप में हम ऐसा देखते हैं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास में एक गद्यांश आया है। इस गद्यांश को संक्षेप रूप में पढ़ के हमें आंसर देना है। अब हमें 5 क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। गद्यांश को एक बार पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है ताकि पढ़ने के बाद में आपको पूरा समझ में आ जाए। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपने वैभव और खालिस्तान के लिए जाना जाता था। देखो, इतिहास काल में हमारे पास में सबसे ज़्यादा भारत में सोना हुआ करता था। मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी की शासनकाल में ये लोग आए हमारे भारत में और सारे सोनाओं को यहाँ से लूट कर लेके चले गए। तो उस समय में यानी हम मोहम्मद गौरी और गजनवी के समय में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो एक चीज़ तो समझ में आया, जब सोना हुआ करता था हमारे भारत देश में, तो सोना जब हुआ करता था तो सोने का देश तो बोलते नहीं थे। सोना हुआ करता था तो धन भी हमारे पास में पर्याप्त हुआ करता था। यानी कहने का मतलब सोना और धन तो नहीं होगा ना भाई। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं, संस्कार बचा है, संस्कृति बचा है। संस्कार हमारे माता पिता एवं परिवार के द्वारा मिलते हैं, तो संस्कार तो यहाँ पर आएगा नहीं। इसका मतलब आंसर क्या आने वाला, संस्कृति आएगा ना भाई। संस्कृति के लिए जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने खालिस्तान किया। यानी हमारे पास में जब इतिहास में यानी 1100-1200 शताब्दी में हमने देखा है, इतिहास को पढ़ा है, तो वहाँ से हमें ये पता चलता है जितने भी हमारे पास भारत में अटैक किए वो आके हमारे पास में राज किए थे। क्या किए थे? राज किए थे। ठीक है, तो अपना आंसर जो होगा ना वो 4th नंबर का होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में खालिस्तान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। यानी ये जब हमने गद्यांश को पढ़ा है, इस गद्यांश में ये 3 चीज़ें बच्चे, गाँवों, लोगों, ये आंसर नहीं आएंगे। हमारे भारत देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, इसलिए 2 अक्टूबर भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया है। तो अपना आंसर क्या आएगा भाई? स्वच्छता आएगा 1st नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो, इसके लिए कई खालिस्तान ने सपने देखे हैं। महापुरुष सपने देखेंगे भाई, योजना क्यों देखेंगे? देश क्यों देखेगा सपना? पड़ोसियों क्यों देखेंगे सपना? महापुरुष लोग देखेंगे भाई सपना यहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा? महापुरुषों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अभियान के तहत सभी भारतवासियों को इसमें खालिस्तान होने के लिए कहा गया है, शामिल होने के लिए कहा गया है। स्वच्छता अभियान में दूर होने के लिए नहीं कहा गया है, और बातें करने के लिए नहीं, और नेगेटिव तो ये नहीं चाह जाएगा। अब आप लोग पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।